दुर्योधन ने यही काम किया, अपने पांचों भाई पांडवों को बुलवाया है। जब पांडवों को बुलवाया, बुलवाने के बाद जब पांचों पांडव आए हैं, दुर्योधन से कहा कि ये दुर्योधन क्यों बुलाया? दुर्योधन मुस्कुराता हुआ बोला, भैया काफी समय हो गया, हम आप कभी एकत्रित होकर के नहीं बैठ पाए, इसलिए हमारी ये इच्छा है कि हम सब भाई इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के और जुआ का खेल खेलें। जुआ का खेल खेलें। पांडवों ने कहा, दुर्योधन तुम जुआ खेलने की बात कर रहे हो, हमने तो कभी जुआ का खेल देखा भी नहीं। बोले, भैया ऐसे ही खेल लो, सीख जाओगे। आज पांडव जुआ का खेल खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पांडव को नहीं पता कि यहाँ क्या चाल चली जा रही है। आज उसी समय महाराज बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज दादा पांडवों को नहीं पता कि ये दुर्योधन क्या चाल चल रहा है। उसी समय पांडव जुआ का खेल खेलने के लिए तैयार हुए। पांडव जुआ का खेल नहीं खेल पा रहे। जुआ के खेल पांडव जैसे ही खेले, वैसे ही पांडव जुआ के खेल में हारे। जैसे ही हारे तो मामा शकुनी पास में बैठे जवाब दिया, ये पांडव अभी हारने की जीत मानने लगे तुम? अभी तो तुम्हारे पास बहुत सी चीजें हैं जिसे दाय पे लगा दो। क्या? बोले राज्य को दाय पे लगाओ। पांडव नहीं समझ पाए, पांडवों ने राज्य को दाय पे लगा दिया। पांडव राज्य को भी हार गए। मामा शकुनी कहने लगे, पांडव ऐसा करो, द्रौपदी को राज्य पे लगा दो। कहीं ऐसा अपनी है, कोई पराई थोड़ी नहीं है जो कोई उसे ले जाएगा। पांडव नहीं समझ पाए। पांडव ने द्रौपदी को भी दाय पर लगा दिया। जैसे ही द्रौपदी को भी दाय पर लगाया, बाजी वाह भैया, जैसे ही पांडव द्रौपदी को हारे, दुर्योधन एकदम से अट्ठास मार के हंसने लगा। जैसे ही दुर्योधन हंसा है, पांडव समझ गए कि इसकी हंसी का कोई कारण अवश्य है। आज उसी समय मेरे भगवत श्रोताओ, दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया, कहने लगा, जाओ भाभी द्रौपदी को लेकर के आओ। भाभी द्रौपदी को लेकर के आओ। दुशासन ने दुर्योधन की आज्ञा को पाकर के जैसे ही चला, द्रौपदी के पास में पहुंचा और कहने लगा, चलो तुम्हें सभा के बीच में बुलाया जा रहा है। द्रौपदी कहने लगी, नहीं, मैं उस सभा में नहीं जा सकती हूँ। क्यों? बड़े बड़े पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कई ऐसे हमारे कुल देवता बैठे हैं, उनके आगे हमारे जाने की क्या जरूरत, मैं नहीं जाऊंगी। कहने लगे, तुम्हें चलना होगा। द्रौपदी कहने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। दुर्योधन को बताया कि द्रौपदी नहीं आ रही। दुर्योधन कहने लगा, जाओ, अगर आए ना तो उसके केसों को पकड़ के घसीटते हुए सभा में लेकर के आओ। दुशासन चला, द्रौपदी के केसों को पकड़ के दुशासन ने सभा में खड़ा किया। लेकिन द्रौपदी को नहीं पता कि क्या हो गया। जैसे ही द्रौपदी आई है, दुर्योधन ने आवाज लगाई है, भाभी नीचे गर्दन क्यों डाले हो, इधर देखो मेरी तरफ। क्या? दुशासन से कहा, इन्हें निर्वस्त्र करो और निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठाओ, फिर हम इनसे पूछते अंधों के आंख वाले होते हैं या अंधे ही पैदा।
जैसे इस बात को कहा द्रौपदी को एकदम से सन्नाटा हुआ। ये क्या कह रहे हैं? दुर्योधन ने जवाब दिया, सुनो भाभी, उस दिन की याद करो। क्या? जिस दिन हम आ रहे थे तो तुमने क्या कहा था? के कह रहो अभिमानी और नारायण भूप को जाओ, कह रहो। दुर्योधन कहने लगा, नीचे गर्दन क्यों डाले? उस दिन की याद करो, तुमने क्या कहा था कि अंध के अंधे ही पैदा होते हैं। अरे कह रहो अभिमानी नारायण भूप को जाओ, कह रहो। उस दिन की याद करो, तुम क्या कह रही थी? अरे हमसे कहीं अंदर के अंदर तब से मेरी परिवार जवाब दिया। उस दिन की याद करो, क्या कह रही थी कि अंध के अंधे ही पैदा होते। दुशासन से कहा इन्हें निर्वस्त्र करो, देर नहीं लगाओ, निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठाओ। द्रौपदी कहने लगी, बारे दुर्योधन, मनौने न ले, काय को मनौने लेती हो? आज उसी समय द्रौपदी कहने लगी, बारे दुर्योधन, तुमने इसीलिए हमें यहां बुलाया। आज मैया द्रौपदी सभा के बीच में खड़ी, पांचों पति जुआ में हार गए, गर्दन को नीचे डाले हुए बैठे हैं, मौन धारण किए, कोई कुछ नहीं कह रहा। द्रौपदी विचार करने लगी, बाजी बा, मैं 5 पति की स्त्री हूं, आज इस सभा के बीच में नग्न की जा रही, और कोई ये नहीं कह रहा। आज उसी समय महाराज मैया द्रौपदी कहने लगी, मैं 5 पति की स्त्री होकर के फिर भी आज इस सभा के बीच में मैं नग्न की जा रही हूं। आज उसी समय मैया द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े, पितामह भीष्म के पास में जाकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, है पितामह भीष्म, तुम्हें तनिक दया नहीं आ रही? अपने सामने अगर कोई स्त्री को नग्न देख ले, मानो उसकी छाती फट जाएगी, और मैं सभा के बीच में तुम्हारी कुलवधू हूँ और निर्वस्त्र की जा रही, तुम्हें तनिक दया नहीं आई? पितामह भीष्म कुछ नहीं कह रहे। क्यों? उनके दोनों नाती बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, हम किसकी कह दें? पितामह भीष्म कुछ नहीं बोले।
आज उसी समय महाराज द्रौपदी कहने लगी, सुनो पितामह भीष्म, ये याद रखना, अगर मैं सभा के बीच में निर्वस्त्र दुर्योधन, अगर मैं सभा के बीच में निर्वस्त्र की गई तो तू भी साबित नहीं बचेगा। आज उसी समय महाराज पितामह भीष्म कुछ नहीं बोले, पांचों पति बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले, विचार करने लगी। अब तो मैं हो सकता है सभा के बीच में नगिन की जाऊंगी। उसी समय महाराज अंत समय में जब द्रौपदी ने देखा कि कोई नहीं मेरी कह रहा, भगवान कन्हैया के दोनों हाथ जोड़े कहने लगी, ओरे कन्हैया, तेरी वजह से आज मैं सभा के बीच में निर्वस्त्र की जा रही हूं। भगवान तू ही मेरा अब सारा है, कोई नहीं मेरा है। क्यों? कहने लगी, श्याम सुंदर, आज मैं ऐसी फंसी हूं। कैसी? कहने लगी, कन्हैया तेरे बगैर अब मेरी कोई नहीं सुनेगा। और ये याद रखना माता, जब भक्त के ऊपर मुसीबत आती है तो मुसीबत में भगवान भी परीक्षा लेते। सुख में हम आपको कोई नहीं पूछेगा। क्यों? हमने बताया था जब हमारे तुम्हारे पास सुख होगा, सुख होगा तो सुख में हर कोई साथ देगा। जैसे कि दूल्हे की बारात जाती है तो दूल्हे का हंसकार पीछे और बाद बाकी बारात आगे। तो सुख में सब तुम्हारे आगे खड़े होंगे, और जब दुख आ गया, दुख यानी कि जब किसी की अर्थी निकलती है, किसी की अर्थी निकलती है तो अर्थी आगे और बाद बाकी सब पीछे। तो जब दुख आएगा तो दुख में तुम्हारे सब पीछे खड़े होंगे, कोई आगे नहीं आएगा। और सुख हो तो सुख में सब आगे खड़े और दुख में पीछे। यानी कि दुख में कोई साथ नहीं देता। यहाँ तक कि दुख आ जाए तो भगवान भी परीक्षा लेने लगते हैं। देखें ये भक्त कब तक हमारी तरफ दौड़ रहा है। आज द्रौपदी ने भगवान कन्हैया के अलावा किसी को नहीं पुकारा। भगवान कन्हैया सिंहासन पर बैठे हुए और देख रहे हैं कि देखें द्रौपदी कब तक हमें पुकार रही है। द्रौपदी उसकी साड़ी जैसे ही दुशासन ने पकड़ के खींचना शुरू किया, द्रौपदी ने नेत्रों को बंद करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और भगवान कन्हैया की आराधना करने लगी। दुशासन साड़ी को खींचने लगा। इधर भगवान कन्हैया से मैया कहने लगी, जाओ नाथ अब तो चले जाओ। यहाँ तक कि द्रौपदी ने इतनी पुकार की कि भगवान कन्हैया का सिंहासन भी हिलने लगा। भगवान सोच रहे कि अब तो मेरी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबत है। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया नंगे पैर ही दौड़े चले आए, मैया द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू किया है।